हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो क्या है, पहले हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। मीन्स खेती कैसे, प्रोडक्शन कैसे होता है एंड उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। मीन्स वो पूरे कंट्री में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और वो कैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है। मीन्स प्रिजर्व का मीनिंग है कि मीन्स कैसे उसको गोडाउन में रखा जाता है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लें। पहली एंड बीजू वांट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। अब समर वैकेशन में दो जो हैं ये उसके अंकल के घर पे गए। एंड देयर अंकल इज़ अ फार्मर। अंकल जो थे वो फार्मर थे। एंड वन डे दे शो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शोवेल, प्लाउ एट्सेट्रा इन द फील्ड। ओके, तो यहाँ पे खुरपी क्या मीन्स, देखो हमारे पास सारी इमेज है, मैं आपको बता देता हूँ खुरपी किसको बोलते हैं। और ये एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये रही, ये खुरपी है। ओके, तो खुरपी कैसी दिख रही है ये आपको देखने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है क्योंकि आपको मालूम पड़ेगी खुरपी क्या होता है। फिर ये शॉवेल है। शॉवेल मीन्स जैसे हम बोलते हैं फावड़ा जो बोलते हैं कॉमनली। उसके बाद है फिर प्लाऊ है। प्लाऊ 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 कहाँ गया वो जो यहाँ पे मैंने देखा था। ओ, ये रहा प्लाऊ। प्लाऊ मीन्स जो ज़मीन खोदने का काम करता है वो प्लाऊ बोलते हैं इसको। ओके, तो ये बेसिक था तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देख लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये सारे जो औजार होते हैं जिससे हम खेती करते हैं, मीन्स जो क्रॉपिंग करते हैं, यहाँ पे हम देखें बताया मैंने आपको। उसके बाद क्या है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। तो आपको मालूम है कि भाई ये टूल्स कहाँ पे यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये आपको नॉर्मली ये मालूम ही होगा क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, और तो फार्मिंग तो आप सबको मालूम ही होगा, और कहीं ना कहीं हमने ये देखा भी होता है इस वजह से। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। मीन्स जितनी भी जिंदा चीज़ है वो सबको खाना चाहिए, मीन्स फूड चाहिए। एंड प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड देम सेल्फ। एंड कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सो where do एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो देखो ये क्वेश्चन क्या, 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। ओके, फिर दूसरा है कि भाई इंसान क्या मीन्स क्या खाते हैं, वो खुद खुद का खाना खुद क्यों नहीं बना सकते हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है सॉरी, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर होती है, उसकी वजह से उनका खुद का खाना खुद बनाते हैं। और जो ह्यूमंस हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं क्योंकि वो सिंपल सी बात है, सिंथेसाइज के ऐसे कोई प्रोसीजर के ऐसा कोई सेल उनके पास है नहीं जिससे वो खुद का खाना खुद बना पाए। सिंपल सी बात है, ये आपको समझने ऐसी बात है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। अब ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई हम फूड क्यों खाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारी जो रेगुलर डेली रूटीन्स होती है उसको, सपोज मैं बोल रहा हूँ रेस्पिरेशन है, मीन्स मैं सांस ले रहा हूँ तो सांस लेने के लिए मुझे ताकत चाहिए। मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो काम करने के लिए मुझे ताकत चाहिए। अब ताकत मीन्स एनर्जी। ओके, मुझे एनर्जी चाहिए सांस लेने में, डाइजेस्ट करने में, हाथ पाँव हिलाने में, मुझे कुछ काम करने में, मैं सोचने में, मुझे सोने में, हर एक जगह मुझे एनर्जी चाहिए। सर सोने में एनर्जी चाहिए क्या? हाँ भाई, सोने में भी एनर्जी चाहिए। आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूँ। ओके, क्योंकि जब हम सोते हैं ना तब हमारे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। ओके, इंक्लूडिंग ब्रेन। आप बोलोगे कि सर कैसे, हमको सपने आते हैं ना। बस सिंपल सी बात है। You already know that energy from food is utilized by organism for the carry out their various body functions such as digestion, respiration and exertion। तो ये यहाँ पे यही बताया हुआ है कि भाई एनर्जी मिलने से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो डाइजेशन कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं और एक्सर्शन। अब डाइजेशन मीन्स खाने को पचाना, मीन्स डाइजेस्ट करना। ओके, रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, और एक्सर्शन मीन्स उसको निकाल देना, खाना पिया और निकाल दिया। तो निकालने का जो काम होता है ना, टॉयलेट जाते हैं उसको एक्सर्शन बोलते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। वी गेट ओन फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ।
एंड तो हम अब सिंपल सी बात है, एनिमल्स क्या करते हैं, वो खुद का खाना जो होते हैं, बरोबर, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड मीन्स इट मीन्स दैट कि हमका हमारा जो खाना होता है हम प्लांट्स और एनिमल्स से हम ले लेते हैं, या फिर दोनों से लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो नॉन वेज खाते हैं तो वो दोनों से लेंगे, जो वेज खाते हैं वो तो प्लांट से ही लेते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। अब देखो यहाँ पे 130 करोड़ जितने पब्लिक है अपनी इंडिया में, तो वो सबके पास कैसे पहुँचा पाते होंगे ये फूड, तो वो यहाँ पे बात की हुई है। नाउ फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। सिंपल सी बात है, फूड बहुत ही लार्ज स्केल में, क्योंकि हम जो सुनते हैं कि भाई ये हमारा जो देश है वो खेती प्राधान्य देश है, उसका मीनिंग कि कृषि ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सी बात है, तो उतना फूड बनता है हमारे यहाँ पे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड for a large population and regular production and proper management and distribution is necessary। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना भी फूड बनता है, ओके, तो वो सिंपल सी बात है, खेत में से डायरेक्टली पीपल तक पहुंचता कैसे है, तो उसका मैनेजमेंट होता है पूरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरा। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, सब बिगड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, जैसे हम बोलते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, बरोबर, वो अगर जो दिन हमारे खेत में से निकालेंगे तो वो 3 या 4 दिन के बाद तो वो बिगड़ जाएंगे। तो वो 3 दिन के अंदर वो भले कितना भी दूर हो वो खेत, पर वहाँ से पब्लिक तक पहुँचाना पड़ता है, और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। फिर हम अगर ऐसे बात समझ लें कि भाई गेहूँ चावल ऐसे सब जो सीरियल्स वो सब हैं, तो उसको भी क्या होता है, उसको हमको वेयर हाउस में रखना पड़ता है, तो उसका लिए भी मैनेजमेंट किया जाता है। तो ये यहाँ पे हमको यही समझाया गया हुआ है। नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो अब एग्रीकल्चर मीन्स हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मीनिंग ये हुआ कि भाई हम खेत में सब बोते हैं, मीन्स जो कृषि जो प्रैक्टिस व्यवहार करते हैं, ओके, मीन्स हमने बोना कब से स्टार्ट किया, हमने खेती करना कब से स्टार्ट किया, वो सब यहाँ पे समझाएंगे। till 10,000 BCE people were nomadic। अब नोमेडिक का मीनिंग होता है मीन्स जो घूमती हुई जाती है ना, जो घूमते रहते हैं, वो कभी एक जगह पे स्टेबल नहीं होती, घूमती हुई जाती। ओके, दे वेर वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर्स। और वो जो भटकते रहते थे, वो क्या करते थे, भटकते रहते थे ग्रुप के अंदर, और प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह पे वो घूमते रहते थे ग्रुप के अंदर, एंड फूड एंड शेल्टर के लिए, खाने के लिए और रहने के लिए। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो खाने के लिए फ्रूट्स वेजिटेबल और हंटिंग करने लगे। लेटर दे कुड cultivate land and produce rice, wheat and other food crop, thus was born agriculture। अब ये क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जब घूमते घूमते थे तब तो हंटिंग और ये सब कर लेते थे, लेटर उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया, दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। मीन्स कल्टिवेशन लैंड मीन्स उसको जो खेती लायक बनाना लैंड को, वो कल्टिवेशन बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भाई चावल है, राइस है, मीन्स वो चावल मीन्स राइस ही होता है, फिर गेहूँ है और दूसरे फ्रूट्स फूड हैं, उन्होंने उगाना स्टार्ट किया। एंड तब से स्टार्ट हुआ कि एग्रीकल्चर का मीनिंग वहाँ से तब से स्टार्ट हुआ। ओके, नाउ when plants of this same kind are cultivated at one place or large scale, it is called a crop। अब crop किसको बोलते हैं भाई, crop की डेफिनेशन तो होगी ना, तो crop क्या है, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale। ये क्या बोल रहा है, एक ही तरह के अगर हम बहुत सारे प्लांट्स उगा देते हैं, या फिर यहाँ पे इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है कि एक ही तरह के अगर हम प्लांट्स या खेती करते हैं सारी, तो उसको हम क्रॉपिंग, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में ये बताया, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड, एक ही तरह के हम कल्टीवेशन करेंगे
एट वन प्लेस, एक ही जगह पे, ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में, इज कॉल्ड द क्रॉप, उसको क्रॉप बोलते हैं। अब आप बोलूँ कि अब क्रॉपिंग किसको बोलते हैं, अब गेहूँ है बराबर, गेहूँ के बहुत सारे छोटे 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 प्लांट्स होते हैं, ओके। तो वो अब सोचो कि गेहूँ अगर हम लगाएंगे तो बहुत सारे लगाएंगे, ऐसा नहीं होगा दो चार दाने डाल दिया और दो चार दाने उग गए, तो ऐसा नहीं होता है। गेहूँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तभी हमको लगता है कि भाई वो अच्छी तरह से उगा है, ओके। तो ये हमारे समझने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ द वीट मीन्स वो यहाँ पे गेहूँ आ गया, मीन्स दे ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। तो ये ऐसा बोल रहा है कि अगर हम वीट अगर उगाएंगे खेत के अंदर, तो दो चार प्लांट नहीं उगाएंगे, पूरा खेत ऐसे उगा, पूरा एक जगह एक उगाएंगे और उसके अंदर हम जो वीट होता है वो हमको मिलेगा। उसके बाद हम रोटी बना सकते हैं, सब्जी क्या रोटी बना सकते हैं। तो इट मीन्स दैट कि मीन्स एक ही तरह की खेती एक जगह पे लार्ज स्केल पे अगर ली जाती है, हम उसको बोलते हैं क्रॉप बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये डेफिनेशन है क्रॉप की। तो ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में कभी कभी आ जाती है, तो ये याद रखना है आपको। You already know that crops are of different type like cereals, vegetables and fruits. तो यहाँ पे क्या क्रॉपिंग तो अलग अलग तरह की होती है, क्रॉपिंग अलग अलग तरह की। मीनिंग क्या हुआ, सीरियल्स मीन्स जो हम कठोर खाते हैं, चने हैं, दाल हैं, चने हैं, ये सब उसको सीरियल्स बोलते हैं। फिर वेजिटेबल्स मीन्स जो हम सब्जी खाते हैं, एंड फ्रूट्स तो मीन्स हमको मालूम ही है। तो ये 3 तरह के फ्रूट्स हैं, उन्होंने फिर जो उगाना स्टार्ट किया वो हम बोलते हैं क्रॉप्स, ओके। दे कैन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन इन विच दे ग्रो। अब उसके एक्चुअली क्या होता है, हम नहीं बोलते हैं कि भाई ये सीज़न का ये फ्रूट है। जब जो हम बोलते हैं कि मैंगो, तो मैंगो कब आता है, तो वो स्पेसिफिक गर्मियों की सीज़न में आता है, तो वो उसका सीज़न है, ओके। तो कॉमनली हर एक सब्जी का ऐसा कोई सीज़न होता है और वो उसके हिसाब से ही आता है। इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री, मीन्स इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मीन्स इंडिया इतना बड़ा देश है कि भाई वो एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे ना, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, उसकी ह्यूमिडिटी भी चेंज हो गया। मीन्स वो ह्यूमिडिटी क्या बोलते हैं उसको, बेज, उसको क्या बोलते हैं, बेज। और रेनफॉल, वो पानी, बारिश भी चेंज हो जाती है। अगर हम जम्मू कश्मीर से लेके नीचे केरला तक चले जाएंगे, तो आपको इसके बीच में, तो अगर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो बहुत ठंड होती है और केरला में जाओगे तो नॉर्मल होता है, ओके। फिर यही सब ईस्ट और वेस्ट साइड चले जाएं, ओके। जैसे हम सिक्किम के साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे रात हो जाती है, 5 बजे हो जाती है रात, वहाँ पे 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे सब 5-6 बजे खा लेते हैं, 5 बजे, ओके। और वहाँ यहाँ पे जैसे हम अगर ये गुजरात साइड आएंगे तो 7-8 बजे रात होती है, और जब सिक्किम साइड चले जाएंगे तो वहाँ पे 5 बजे रात हो जाती है। तो मीन्स यहाँ पे क्या रीजनली बहुत चेंज है। तो मीन्स जितना रीजनली चेंज होता है तो वहाँ पे उस तरह की खेती होती है, मीन्स उस तरह से ही क्रॉपिंग होती है। अकॉर्डिंग देयर इज अ rich variety of crops grown in the different part of country, and despite this diversity to broad cropping pattern can be identified, these are। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बहुत बड़ा कंट्री है, वेर मीन्स अलग अलग तरह की सीज़न होती है, अलग अलग तरह की ज़मीन है, अलग अलग तरह की, मीन्स डाइवर्सिटी बहुत सारी अलग अलग है। डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग होना, मीन्स अलग अलग चेंज होना, ओके। फिर क्रॉपिंग का पैटर्न भी अलग अलग है। तो ये सब अलग अलग है, इसलिए वहाँ पे यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे पैटर्न आपको दिखाई गई है। एक तो खरीफ क्रॉप एंड है रबी क्रॉप्स। राबी बोलते हैं या रबी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं कभी, ओके। तो यहाँ पे राबी क्रॉप्स बोलेंगे। तो खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप्स। तो अब खरीफ क्रॉप किसको बोलते हैं, तो ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये सीज़न है। खरीफ क्रॉप क्या है, ये सीज़न है कि भाई ये महीने से लेके ये महीने तक के बीच में जो भी क्रॉपिंग होता है उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम इजीली। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। जब बारिशों के सीजन में जो हम खेती करते हैं ना, उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं, कॉल्ड द खरीफ क्रॉप। तो अब उगता क्या है उसमें, हम जो बोलते हैं कि भाई उसमें क्रॉपिंग में होता क्या है, द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। हम क्या जून से सितंबर के बीच में हम रेनी सीजन हम बोलते हैं। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। मीन्स हमने क्रॉपिंग के लिए भी आपके लिए एक इमेज हमने डाउनलोड की हुई है, मैं आपको बताऊंगा। भाई पेडी मीन्स क्या होता है, तो डांगर होता है। मेज मीन्स क्या होता है, तो मकई जो हम कॉर्न बोलते हैं। सोयाबीन है। ग्राउंड नट मीन्स हम
मूंगफली बोलते हैं, मूंगफली मीन्स जैसे वो सिंग सिंग नहीं बोलते हैं नॉर्मली गुजराती में। एंड कॉटन, तो कॉटन मीन्स रुई, कॉटन मीन्स रुई, रुई का मीनिंग होता है रू, जो हम जिससे गद्दा बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, कॉटन कॉटन के होते हैं। तो वो सब खरीफ क्रॉप है। ओके, तो खरीफ क्रॉप का मीनिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। खरीफ क्रॉप मीन्स सीज़न है, जो मीन्स सीज़न कौन सी, रेनी सीज़न के अंदर जून से लेकर सितंबर के बीच में जो जो चीज़ उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ओके, तो उसके बाद है राबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड द राबी क्रॉप्स। एंड उसका सीजन का मंथ कौन सा है वो देख लो, अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च मीन्स कौन सा होता है, तो हम ठंडी की सीज़न देखो, अक्टूबर मीन्स अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, तो ये जो हमारा सीज़न होता है वो कैसा होता है, ठंडी का सीज़न होता है। ठंडी के सीज़न में क्या क्या होता है, सिंपल से हमको ये याद रखना है और समझना भी है। तो यहाँ पे वेट होता है, ग्राम होता है, पी होता है, मस्टर्ड होता है, लिंसेड होता है। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। वेट मीन्स गेहूँ, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स क्या, वटाना मीन्स जो गुजराती में वटाने बोलते हैं। ओके, और मस्टर्ड मीन्स राई, और एंड लिंसेड मीन्स लिंसेड होता है, चलो याद नहीं है मुझे अभी भी। Besides, these pulse and vegetables are grown during the summer at many place। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि पल्सिस मीन्स जिसको हम बोलते हैं कठोर। ओके, एंड वेजिटेबल्स, और जो पल्सिस है अनाज, और वेजिटेबल्स, कठोर नहीं, पल्सिस मीन्स अनाज है, और वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। ओके, तो ये यहाँ तक आपको समझा रहा हूँ। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।